सल्तनत की मुहाफ़िज़। यह वीडियो हमारे सब्सक्राइबर के लिए है। अगर आप भी अपनी नाम की वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट में अपना नाम लिखें और चैनल सब्सक्राइब करें। बहुत पहले की बात है, पहाड़ों के दरमियान घिरी एक निहायत खूबसूरत और खुशहाल सल्तनत थी जिसे माह-ए-नौ कहा जाता था। इस सल्तनत के बादशाह सुल्तान जुल्करनैन अपनी रियाया का बहुत ख्याल रखते थे। इनकी दो बेटियां थीं, बड़ी शहजादी रानिया और छोटी शहजादी दानिया। दोनों बहनों की शख्सियत एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। शहजादी रानिया को बचपन ही से घुड़सवारी, नेज़ाबाजी और तलवार चलाने का जुनून था। वो निडर थी और उसकी आंखों में उकाब जैसी तेजी थी। दूसरी तरफ शहजादी दानिया बेहद ज़हीन, खामोश तबा और किताबों की रसिया थी। वो रियासत के पेचीदा मसाइल, तिजारत और ज़राअत के मामलात को मिनटों में हल कर लेती थी। सुल्तान अक्सर कहते, रानिया मेरी सल्तनत की ढाल है और दानिया इसका दिमाग। एक साल सल्तनत पर कड़ी आजमाइश आई। सरहद पार एक लालची दुश्मन ने माह-ए-नौ की खुशहाली छीनने का मंसूबा बनाया। उसने जादू का सहारा तो न लिया, मगर बड़ी चालाकी से सल्तनत के तिजारती रास्तों पर कब्जा कर लिया और शहर में वबा फैलाने की कोशिश की ताकि लोग कमज़ोर हो जाएं। बादशाह सलामत इन हालात की फ़िक्र में शदीद बीमार पड़ गए। ऐसे में दुश्मन ने पैगाम भेजा कि या तो सल्तनत उनके हवाले कर दी जाए या फिर जंग के लिए तैयार हो जाएं। महल में खौफ का समा था, लेकिन दानिया और रानिया ने हार मानने से इनकार कर दिया। जब रानिया ने गुस्से में आकर फौरन हमला करने का सोचा, तो दानिया ने उसे रोका। रानिया, दुश्मन चाहता है कि हम जज्बात में आकर बाहर निकलें ताकि वो हम पर आसानी से हमला कर सके। हमें पहले अपने लोगों को बचाना होगा और दुश्मन की सप्लाई लाइन काटनी होगी। दानिया ने रातों रात एक मंसूबा तैयार किया। उसने किसानों को इकट्ठा किया और उन्हें खुफिया रास्तों से अनाज शहर लाने का तरीका बताया। उसने बीमार लोगों के लिए जड़ी बूटियों से इलाज का इंतजाम किया और देखते ही देखते शहर के लोग दोबारा तवाना हो गए। जब शहर अंदर से मजबूत हो गया, तो अब बारी थी दुश्मन को बाहर निकालने की। रानिया ने अपनी मखसूस फौजी दस्ते के साथ एक ऐसा मंसूबा बनाया जिसकी दुश्मन को तवक्को न थी। उसने दुश्मन की फौज को एक ऐसी वादी की तरफ धकेला जहां से निकलने का कोई रास्ता न था। रोशन सूरज की रोशनी में रानिया अपने घोड़े पर सवार किसी चट्टान की तरह दुश्मन के सामने खड़ी हो गई। उसकी तलवार की चमक सूरज की किरणों से मिलकर दुश्मन की आंखों को खैरा कर रही थी। रानिया ने अपनी फौज की क़यादत करते हुए ऐसी जुर्रत दिखाई कि दुश्मन के हौसले पस्त हो गए। दानिया ने पीछे रहकर रसद, फूड सप्लाई का इंतज़ाम संभाला और रानिया ने मैदान-ए-जंग में दुश्मन के गुरूर को खाक में मिला दिया। जब दुश्मन का जर्नैल गिरफ्तार हुआ, तो उसे अंदाज़ा हुआ कि उसका मुकाबला सिर्फ एक फौज से नहीं बल्कि दो ऐसी बहनों से था जिनके दरमियान अटूट इत्तेहाद था। फतह के बाद जब दोनों बहनें महल वापस लौटीं, तो पूरी सल्तनत में जश्न का समा था। बादशाह सलामत ने अपनी दोनों बेटियों के सर पर फ़ख्र से हाथ रखा और सल्तनत की मुहाफ़िज का एज़ाज़ मिला।